इस वीडियो के प्रायोजक हैं संजीवनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सिकरीगंज, बेलघाट रोड, मलाव, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। भागा दौड़ी जारी है, पूर्वांचल का हर गांव आपको दिखा रहे हैं और धूप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पेड़ का छांव दिखा और साथ साथ में प्रत्याशी भी प्रचार करते हुए दिखे। इनसे बातचीत होने लगी और जब बातचीत हो गई तो मुझे लगा कि इनके जो वादे हैं जो ये जनता के बीच जाके कर रहे हैं उनको कैमरे में कैद किया जाए, जैसा कि हम लोग अमूमन करते आ रहे हैं हर जगह पे जाके। मेरे साथ हम लोग इस वक्त बेलाव शाहपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय प्रत्याशी सैयद मुन्ने जी हैं। खुद प्रत्याशी नहीं है, चूंकि सामान्य महिला सीट है यहाँ पे, तो इनकी पत्नी लड़ रही है। उनका नाम क्या है? माहिर ज़बी। अच्छा, तो बातचीत इनसे करेंगे और शाहपुर का क्या हाल चाल है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। मुन्ने जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात, आपकी पत्नी लड़ रही है, मतलब प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाके हाथ जोड़ के जो भी आपकी चुनावी वादे हैं, जो भी एजेंडे हैं, उनसे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी जी। तो पिछला जो कार्यकाल रहा उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से पूरा 5 साल आप देखते हैं? पहले जो कार्यकाल यहाँ के प्रधान द्वारा था, यहाँ पे उन लोगों यहाँ की आवाम में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि वो अपने किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे और उनके समाज के लोग काफ़ी मेरे तरफ आकर्षित हैं, प्रभावित हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक ग्राहक सेवा केंद्र भी है और लोगों की तमाम समस्याएं आती हैं, जैसे आधार कार्ड से लेन देन होता है, तमाम चीज़ें जो भी परेशानियां होती हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे उनके घर में कोई हमारे ऑफिस तक, हमारे दुकान तक नहीं आ पाते हैं लोग, तो उनके घर तक हम मशीन भेजते हैं, उनका पैसा वहीं पे निकाल के उनके घर तक दे देते हैं। कभी भी रात बिरात कभी किसी की ज़रूरत 1500, 200, 400 को होती है, किसी भी त्यौहार, मजहब, किसी भी हमारे बड़े भाई, हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम हो, जो सभी समाज के लोग हों, और उनके बीच में हम हमेशा रहा हूँ और 20 साल से इस समाज में मैं रहा हूँ और सभी के सेवा के लिए मैं हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। कोई भी समस्या मेरे पास आती है, अगर किसी तरह की मदद होती है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसका चढ़ बढ़कर हिस्सा हम यहाँ लेते हैं। तो ये जैसे कि ये पहली बार लड़ रहे हैं, इसके पहले? नहीं, ये पहली बार चुनाव में लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़ रही है। अच्छा, मतलब इसके पहले कभी राजनीति हो नहीं रहा? कभी नहीं। सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीति से कोई बहुत ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये है कि समाज के बीच में रहा हूँ। समाज की सारी स्थितियों से, लोगों को परेशानी को देखते हुए, यहाँ की स्थिति को देखते हुए मुझे समाज के बीच में आना पड़ा, अन्यथा मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि यहाँ की समाज की, हमारे वहाँ जब से हमने वो संभाला, यहाँ 25-30 साल से हम भी मतदाता लगभग हैं, और यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो जैसे आज 30-35 साल से जब से हमने वो संभाला है, जो जहाँ जैसे है वो वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जो जहाँ जैसे है अपना जारी है। लोग कहते हैं कि प्रधानी में बहुत कमाई होता है और लोग, ज्यादातर लोग प्रधान इसलिए बनना चाहते हैं ताकि बढ़िया से लूटा जा सके। लोगों को पता है कि इनसे बहुत उस चीज से मतलब नहीं है, ईश्वर की कृपा है और यहाँ के समाज के लोगों की कृपाएं हैं, लोगों की दया दृष्टि है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा एक शौक है कि गरीबों के कैसे मदद होती है, क्योंकि हम लोग भी गरीबों से ही उठे हैं, इसलिए उसका अनुभव है, उसका अनुभव है हमको कि गरीबों के कैसे मदद किया जाएगा। इस जनता से वादा कर रहे होंगे आप जाके, तो जी, जीतने के बाद यदि आप जीतते हैं, शुभकामनाएं हैं आपको। जी जी। तो अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे, अपने गांव के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, पहला तो हमारा ये सिस्टम है कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि लगभग उर्वा 10 किलोमीटर है, बेलघाट 10 किलोमीटर, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की समस्या सबसे, कोई भी हमारे धर्म मजहब के सभी लोग, चाहे हमारे बड़े हिंदू भाई हों, चाहे हम लोग हों या सब छोटे बड़े लोग हों, सर समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे है कि किसी की डिलीवरी है या कोई घटना या दुर्घटना हो जाने पे मुझे उर्वा जाना पड़ता है, बेलघाट जाना पड़ता है, जिसकी लगभग 10 किलोमीटर की दूरियां हैं और रास्ते भी बहुत ही मतलब ऐसा कभी कभी कंडीशन होता है कि लोगों की प्रसव भी रास्ते में हो जाता है, लोग दम रास्तों में तोड़ देते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। हम लोग अपने साधन व्यवस्था से उनको कभी कभी गोरखपुर भी ले जाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। वो पहली प्राथमिकता मेरी है कि यहाँ पे किसी तरह से उच्च अधिकारियों से मेरी बात होगी, माननीय योगी जी से भी अगर मेरी जरूरत पड़ी तो उनसे भी यहाँ की समस्या, पहला मेरी समस्या है कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की सबसे पहली व्यवस्था हमारी होगी, पहली प्राथमिकता है कि हमारी बहनें जो हमारी माताएं हैं
वो बेलघाट ब्लॉक तक स्वास्थ्य केंद्र या उर्वा तक उनको जाना पड़ता है। और आप देखे होंगे क्षेत्र का भ्रमण आप दिन रात आप लोग कर रहे हैं, हमारे मीडिया के लोग, और आप कंडीशन रोडों की देख रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति हमने पहले भी बताया। जी जी जी। ये तो आपका मतलब कि बहुत बड़ा वादा आपने कर दिया और जी, जी। ये कैमरे में कैद है। जी, जी। और जब आप प्रधान होते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा भी। हालांकि शुभकामनाएं आपको भी और तमाम जो लोग लड़ रहे हैं सबको, क्योंकि सभी लोग उम्मीद से लड़ते हैं। जी, जी। एक बहुत ही अहम सवाल और बहुत ही मुद्दे का सवाल, और जी, ये जी। आपको थोड़ा सा तकलीफ भी देगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगा। जी जी। पैसा, दारू, मुर्गा, शराब ये चुनाव का हिस्सा होता है। जी, जी। यहाँ की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये मेरे एजेंडे में नहीं है। हैं, ना दारू की व्यवस्था मेरे पास है, न मुर्गे की व्यवस्था है, क्योंकि दारू मुर्गे की व्यवस्था वही लोग करते हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी नजर नहीं आएंगे, और चुनाव हार जाएंगे तो वो तो बिल्कुल 5 साल नजर नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, एक कार्यकर्ता की तरह हूँ, लोगों की मैं सेवा हमेशा करता आया हूँ, सेवा करता रहूंगा। मुझे न मुर्गे से लेना है, न दारू से लेना है, मुझे सिर्फ यही समाज सेवा करना है, समाज के बीच में रहना है। यहाँ के आवाम की जब भी मुझे 24 घंटा यानी 24 घंटा जरूरत पड़ेगी, उन लोगों के लिए बीच में हमेशा खड़ा रहूंगा और साथ देता रहूंगा। बाकी यहाँ न किसी को लालच देने की मुझे जरूरत है, न मुर्गा देने की जरूरत है, न मछली देने की जरूरत है। समाज सेवी लोगों की इस तरह की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बताया कि वही मुर्गा और मछली और दारू की व्यवस्था बना रहे हैं जो जीतने के बाद भी नजर नहीं आएंगे और हारने के बाद तो बिल्कुल वो यहाँ से लापता हो जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारा यही इस वक्त मकसद है कि हर प्रत्याशी, लगभग जितने प्रत्याशियों को हम लोग अपने कैमरे में कैद कर लें, ताकि बाद में उनसे चुनाव के बाद हिसाब किताब किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। तो ये थे शाहपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी वाइफ लड़ रही हैं। बाकी इनसाइड भारत टीवी की जो मुहिम है लगातार जारी रहेगी। पूर्वांचल का हर एक गाँव जब तक हम आपको नहीं दिखा लेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। कैमरे के सामने वाला व्यक्ति विकास गोस्वामी, उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।